हेलो हेलो, जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव। आज आप लोगों का जो यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स सेकंड, जिसमें हम लोग यूनिट 1 यानी कि डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। इसके पहले हमारे कुल मिलाकर 7 लेक्चर्स इसके हो चुके हैं आपके मैथमेटिक्स सेकंड के, और ये जो आपका लेक्चर है ये आपका 8वां लेक्चर आज का है। इसके पहले जो चीजें हमने पढ़ी थी, इसके पहले वाली क्लास में कुछ चीजें जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी कि जो सारणी के गुणधर्म होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें है कि हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग आज चौथी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि जो आपकी तीनों प्रॉपर्टीज थे उनको मैं थोड़ी भी रिवाइज करा दूं। जो पहली प्रॉपर्टीज थी वो बोली जाती थी कि अगर कोई आपका, मान लीजिए कोई आपका सारणी का डिटरमिनेंट्स है, उसका अगर हम लोग क्या करते हैं, परिवर्त कर देते हैं, यानी कि उसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा ये था, दूसरी प्रॉपर्टी की, अगर आपकी कोई सारणी है, उस सारणी में किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों, यानी कि किन्हीं दो रो और किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में क्या इंटरचेंज कर दें, तो सारणी का जो मान प्राप्त होता था, मूल सारणी का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता था। योगात्मक प्रतिलोम का मीन्स मैंने बताया था कि अगर वो आपका पॉजिटिव मान आएगा सारणी का मूल मान, तो ये आपका उसका मान निगेटिव आ जाएगा। तीसरा था कि यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के मान सेम हो, तो उस स्थिति में उस सारणी का मान 0 हो जाता है। अब जो आपकी चौथी प्रॉपर्टी है, यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, आज मैं जो चीजें करूंगा, प्रॉपर्टीज को लिखूंगा नहीं, प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझा दूंगा। जब मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो अच्छे तरीके से उसमें लिखी हुई आपको व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा। मैं प्रॉपर्टी को समझाऊंगा और एग्जाम्पल देते हुए। इसमें बोला जा रहा है कि यदि आपकी कोई सारणी हो, उस सारणी में किसी हम अचर संख्या के से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। किसी सारणी के किसी अचर संख्या से, किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी के अचर संख्या से गुणा करने पर जो सारणी का मान हमें प्राप्त होगा, उस सारणी के मूल मान के जो आपका के संख्या से हम लोग गुणा करेंगे, उसके गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि यदि हमारे पास एक सारणी का आपके सामने ए ले लेते हैं, ए आपके सामने एक सारणी है, ए बी सी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, 3/3 की आपका एक सारणी है, यानी कि डिटरमिनेंट्स है। इसमें बोल रहा है कि जो सारणी का मान होगा, यदि हम सारणी की किसी एक संख्या से हम किसी एक पंक्ति में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, किसी एक पंक्ति में या स्तंभ में, तो हम लोग इस वाले पंक्ति में के संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कर लेते हैं। तो उस स्थिति में उस सारणी का जो मान प्राप्त होगा वो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक सारणी है, सारणी है मान लीजिए कि आपका 2 4 0 1 2 2 0 1 1, ये आपके पास हम लोग मान लेते हैं, ये हमारे पास कोई आपकी सारणी है। तो इसका मान निकालते हैं। मान लेते हैं कि इसमें हम लोग 3 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो आपका पंक्ति है 3 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 a हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें एक अचर संख्या है और 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मान निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं। इसका मान हमें क्या आता है, इसका मान निकालेंगे 2 आपका हो जाएगा, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 हो जाएगा 0, फिर ये आपका 4 हो गया, तो 4 आपका माइनस का आ जाएगा, 4 हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों आपका, ये आपका हम लोग कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो सिस्टम में इसका जो मान हमें प्राप्त होगा, इसका मान तो 0 हो जाएगा, ये हमारा पहले से ही 0 है, यानी कि इसका मान हमें पहले से 0 प्राप्त होगा। तो सिस्टम में इसका मान हमें आ जाएगा आपको -4 प्राप्त होगा। -4 हमें इसका मान हमें प्राप्त हो रहा है, कितना, -4 इसका मान हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके मान में हम लोग, ये इसकी एक पंक्ति है, पहली पंक्ति में हम लोग क्या 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक हम लोग एक मैट्रिक्स, एक आपका एक डिटरमिनेंट और बनाते हैं, और इस डिटरमिनेंट में हम 3 से हम लोग क्या करते हैं, ये आपका हो जाएगा 3a।
और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से इसके किसी एक पंक्ति में, यानी कि ये जो आपका ऊपर वाली पंक्ति है इसमें हम फर्स्ट वाला आपका जो रो है इसमें हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट वाले रो में 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका 0 हो जाएगा। नीचे वालों को वही हम लोग नोट कर लेते हैं, 2 आपका 0 1 1 आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसका मान निकालते हैं, इसका मान देखते हैं कितना आता है। क्या दोनों का मान आपस में बराबर आता है? तो सिस्टम जो हमें प्रॉपर्टी दी गई है उस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। मान लीजिए हम मान निकालेंगे इस वाले आपका, इस वाले हम लोग रो से निकालते हैं तो 6 हमने ले लिया, 6 कॉलम कॉमन मिल गया आपका। 6 से हम लोग अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2 - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, मैं बताया था कि माइनस का चिन्ह यहाँ पर हम लोग क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस आपको क्या है यहाँ पर है 12 है, 12 को नोट करेंगे और देखेंगे ये वाला आपका हम लोग आपका कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ेंगे तो ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 माइनस और 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा और 0 का आपस में कुछ भी करेंगे तो हमारा बाद में 0 ही आएगा, यानी कि इसका मान 6 × 0 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा और ये आप जो यहाँ पर है -12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमें मान -12 प्राप्त हो रहा है। तो 60 में 3 यहाँ पर 3 हो रहा है, 3 क्योंकि जो हमारा सारणिक का मान यानी कि आपका ए जो आपकी सारणिक है उस सारणिक का मान हमें क्या प्राप्त हुआ -4, तो -4 हम लोग देख रहे हैं तो आपस में दोनों कितना आ रहा है -12, -12, यानी कि ये जो हमसे बोलता है कि यदि आपकी कोई सारणिक है उस सारणिक में उस सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में हम क्या करें, किसी एक अचर संख्या k से गुणा कर दें तो उस सारणी का जो मान प्राप्त होगा, अचर संख्या जो हम लोग k का मान और उस सारणी के जो आपकी मूल सारणी थी उस मूल सारणी के गुणनफल के बराबर होगा। आई थिंक यहां तक की जो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और जो हमें अब अगली प्रॉपर्टी आपकी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमसे क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है कि यदि आपका कोई सारणिक है उस सारणिक में, प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर बोल रहा है कि यदि आपका कोई सारणिक है उस सारणिक का कोई पंक्ति हो या फिर कोई स्तंभ हो जिसमें प्रत्येक आपका, जिसमें जो आपकी सारणी की वो पंक्ति होगी या वो स्तंभ होगा, उस स्तंभ के अवयव जो 2 अवयवों के योग के रूप में लिखे हो, यानी कि आपकी अगर सारणी कुछ इस प्रकार हो, मान लेते हैं कि ये आपकी एक सारणिक है और उसका कोई पंक्ति या फिर कोई स्तंभ 2 अवयवों के योग के रूप में लिखा हो, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3, और मान लेते हैं कि ये जो आपका पहला अवयव है ये प्लस के रूप में x y और ये z, ये आपका कुछ इस प्रकार आपकी एक सारणिक बनी हुई है। क्या बोल रहा है कि अगर आपका कोई पंक्ति हो, कोई आपका सारणिक हो, उस सारणिक में कोई आपका पंक्ति हो या आपका कोई स्तंभ हो, उसके प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों के, क्या 2 या 2 से अधिक अवयवों के योग के रूप में लिखे हो, तो उसे हम लोग सेपरेट करके 2 सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर इसे 2 सारणिकों के रूप में लिखना होगा तो ये आपके पास एक सारणिक है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये वाला अवयव लेके फर्स्ट वाला अवयव और इन दोनों को आपका ये वाला पंक्ति, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम लेकर के कर देंगे, एक और सारणिक बनाएंगे जिसमें हम लोग ये वाला छोड़ देंगे, ये जो आपके अवयव होंगे इनको हम लोग छोड़ देंगे, इनको लेकर के दूसरा सारणिक बना देंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार करेंगे, A1 A2 A3 आपका B1 B2 B3, तीसरा आपका C1 C2 एंड C3 कर देंगे। इसे हम लोग क्या योग के रूप में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब हम लोग x y z, यहाँ हमने इस वाले को जो आपके A1 A2 A3 थे इनको छोड़ दिया, अब हम लोग इनको फिर से नोट कर देंगे B1 B2 एंड B3, ये आपका C1 C2 एंड C3, ये आपका 2 सारणिकों के रूप में हमने लिख दिया। हमें यही बोला गया था कि हमारा आपका कोई एक सारणिक है, उस सारणिक का कोई एक पंक्ति हो या फिर कोई एक स्तंभ हो जिसके क्या हो, जिसके प्रत्येक अवयव क्या, जिसके प्रत्येक अवयव 2 क्या 2
आपके अवयवों के योग के रूप में लिखे हो तो उस स्थिति में उस सारणी को हम लोग दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। आई थिंक यहां तक की जो चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम लोग अपनी अगली प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ये बोलती है कि यदि किसी सारणी के, क्या बोलता है कि अगर कोई आपका सारणिक हो, उस सारणिक में कोई पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस स्थिति में उस सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या बोलता है कि यदि आपका कोई सारणिक है, उस सारणिक के, ये हमसे ये बात बोलता है कि यदि आपका कोई सारणिक हो, उस सारणिक का क्या हो, कोई आपका पंक्ति हो या फिर कोई आपका स्तंभ हो, उसके प्रत्येक अवयव अगर 0 है तो उस सारणिक का मान जो हमें प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आपके पास ए सारणिक है और इस सारणिक में 0 0 0 ए बी सी 1 1 1, इसका मान हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो हम लोग इसको प्रसार विधि से सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ऐसा आता है। 0 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 0, अब ये क्या हो जाएगा? 0 हमने यहाँ पर प्लस लिया, 0 के सामने प्लस लगाया माइनस लगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर अगर जो आपका फर्स्ट अवयव होता है उसमें हम लोग प्लस लेते हैं। क्यों लेते हैं ये हम लोग जानते हैं। आगे अब क्या करेंगे? इसको हम लोग छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इनको छोड़ करते हैं, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको घटा देंगे, तो b इंटू 1 करेंगे तो आपका b आ जाएगा, या आपका c इंटू 1 करेंगे तो ये आपका c आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरा, ये आपका दूसरा अवयव लेते हैं, ये हमारा कैसा प्राप्त होगा? ये भी हमें माइनस का हमें प्राप्त होगा। ये हमारा माइनस का क्यों प्राप्त होगा ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर जो भी संख्या आएगी, यानी कि जब हम लोग इस वाले से अगर प्रसार करेंगे तो ये हमें पूरा 0 का मान मिलेगा, यानी कि पूरा इसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। उसी प्रकार हम लोग कहीं से भी किसी सारणी का हम लोग प्रसार कर ले, उसका मान हमें 0 आएगा, क्योंकि हम लोग सारणी का जो हम लोग मान निकालते हैं वो हम लोग स्तंभ से, किसी भी स्तंभ से, किसी भी पंक्ति से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताया था कि जो सबसे आसान है निकालने का, कहां से हमें निकालना चाहिए? जिस जो आपका सारणिक है, सारणिक की जिस पंक्ति में या जिस आपके स्तंभ में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वहीं से हम लोग निकालते हैं। आई थिंक यहां तक कि आप लोगों को जो चीजें हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम लोग आज बात करेंगे कि आपका कोमैट्रिक्स क्या होता है। अब हमें जो आगे बातें करनी, हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली, सब मैट्रिक्स या फिर कोमैट्रिक्स एक तरह से बोला जाता है। तो जो आपके सब मैट्रिक्स उप आव्यूह, सब मैट्रिक्स यानी कि उप आव्यूह आपके क्या होते हैं। तो जो आपके सब मैट्रिक्स या उप आव्यूह क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे कि जो यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स आपका दिया हो, मान लेते हैं कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है आपका, 2 4 6 3 5 4 1 1 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका अगर हमें सब मैट्रिक्स निकालना है, क्या करना है? यदि हमें इसका सब मैट्रिक्स निकालना है यानी कि इसका उप आव्यूह निकालना है, तो उस स्थिति में इसके उप आव्यूह बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इसका हमें कोई पंक्ति या फिर कोई स्तंभ हमें छोड़ देना है और जितने प्रकार के बन सकते हैं उनको हमें बना देना है। तो हम देखेंगे अगर हमें इसका मान लीजिए सब मैट्रिक्स निकालना है तो सब मैट्रिक्स आपके कितने इसके बन सकते हैं एक बार हम लोग देखते हैं। किसी पंक्ति को छोड़ दीजिए इसमें, तो मान लीजिए हम लोग ये आपका फर्स्ट आपका हम लोग कॉलम छोड़ देते हैं, पहला कॉलम छोड़ते हैं तो ये आपका कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा 4 5 1 6 4 1। उसके बाद अगर हम लोग और निकालें तो हम लोग इस बार दूसरे छोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में हमें 2 3 आपका 1, उसके बाद आपका 6 4 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग आपका जो तीसरा कॉलम उसको छोड़ देते हैं तो हमें उप आव्यूह किस प्रकार प्राप्त होगा? 2 3 1 और आपका 4 5 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग करते जाएंगे तो इसमें हम लोग पहला कॉलम, अगर आपका पहला रो छोड़ दें, फिर आपका दूसरा रो छोड़ दें,
या फिर हम लोग दोनों को छोड़ दें, आपस में केवल एक ही को लेकर करें, तो इस स्थिति में हमारे बहुत सारे आपके आपके उप अवयव बन सकते हैं, सब मैट्रिक्स आपके बन सकते हैं। सब मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आपका कोई अवयव है, उस अवयव के किसी पंक्ति को छोड़ दीजिए या फिर किसी स्तंभ को छोड़ दीजिए और अवयव बना लीजिए, उनको छोड़ करके किसी पंक्ति के अवयव को, किसी आपके स्तंभ के अवयव को, यानी कि किसी रो के अवयव को, किसी कॉलम के अवयव को क्या करना है, छोड़ देना है, और उसके बाद जितने भी अवयव बन रहे हैं उनसे हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो सिस्टम जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। यानी कि जो हमें दिया गया आपका मैट्रिक्स यानी कि ए है, इसका हम लोग उप अवयव बना लेंगे। आई थिंक उप अवयव तक आप लोगों को बातें जो आपको समझ में आई होंगी। अब इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि सारणिक हमारा क्या होता है, सारणिक एक प्रकार का हमारा एक नंबर ही होता है। क्या होता है, सारणिक होता है। तो अगर हमें इस सारणिक, किसी सारणिक का आपका उप सारणिक यानी कि माइनर ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका माइनर, माइनर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उप सारणिक, उप सारणिक। माइनर हम लोग क्या ज्ञात, कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम लोग ज्ञात करते हैं कि हमारी कोई भी आपका सारणिक हो, उस सारणिक के जो आपका पंक्ति हो और स्तंभ हो, दोनों को छोड़ करके क्या, अगर आपका कोई आपका, मान लेते हैं हमारे पास एक सारणिक है, ए है, A1, A1, A11, A12, A13, आपका B1, आपका A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई सारणिक है। तो अगर हमें उप सारणिक ज्ञात करना हो, मान लेते हैं कि इसका अगर हमें क्या करना है, उप सारणिक ज्ञात करना हो, कोई भी आपका अवयव हो, किसी अवयव का हमें अगर यहाँ पर उप सारणिक ज्ञात करना हो, तो स्थिति में हम क्या करेंगे, उस अवयव को जो जिस पंक्ति में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसके अलावा जो भी हमें आपका सारणिक प्राप्त होगा उसे हम लोग, उस सारणिक को हम लोग वहां पर लिख लेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उसका माइनर कहा जाएगा, जिसे हम लोग यम से आपका क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर हम यहां पर अगर हमें इसका इस वाला ये जो आपका A11 वाला अवयव है, इसका अगर हमें माइनर निकालना हो, आपका उप सारणिक निकालना हो, तो हम लोग इसके अवयव छोड़ देंगे और इसके अवयव छोड़ देंगे, और जो हमारा ये जो हमारे अवयव बच रहे हैं, इससे जो हम लोग नई सारणिक बनाएंगे उसी को हम लोग उप सारणिक बोलेंगे। तो अगर हमें A11 का क्या निकालना है, A11 का उप सारणिक, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये जिस पंक्ति में, उस पंक्ति के या उस पंक्ति के अवयवों को छोड़ देंगे, उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ देंगे, बाकी जो हमें बच रहे हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, सारणिक बना लेंगे। तो ए आपका 2 A1, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A32 हो जाएगा और A33 हो जाएगा। आई थिंक यहां तक की चीजें जो हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि A11 है, A11 का उपसारणिक अगर हमें निकालना है तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं, यम से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू, यम से डिनोट करते हैं। और जो ये आपका नीचे आपका जो नंबर ऑफ रो लिखा है कि ये आपका कौन से अवयव का निकाला जा रहा है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ये हमसे पता चलता है क्या, कि ये हमें क्या बताता है, जो आपका 11 यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमें बताता है आई और जे, यानी कि किस आपका ये नंबर ऑफ रो में स्थित है और किस आपके कॉलम में वो आपका उपस्थित है। तो इस स्थिति में हम लोग यम 11 यहाँ पर लिख देंगे और यही हम इसी से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। अगर हम लोग इस वाले अवयव का निकालें A22 का, तो हम लोग इसे हम लोग डिनोट करना चाहेंगे उपसारणिक को, तो हम लोग किसे डिनोट करेंगे, AM22, किससे, M22 से। अब इसके अवयव छोड़ देंगे और इसके, इनको छोड़ करके जो बाकी बचेंगे उनसे हम लोग सारणिक बना लेंगे। तो ये आपकी सारणिक बनेगी A11 और ये आपका A32, A11, A32 और इधर आपका क्या बच जाएगा, ये आपका खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, इधर आपका बच जाएगा A13 और A33, A13 और A33। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी।
अगर हम लोग क्या करें बाबू, अगर हम लोग इस सारणी का मान निकालें तो हम लोग जानते थे कि सारणी के मान में क्या होता था, जो आपकी मेन विकर्ण होती थी, प्रिंसिपल डायगोनल होती थी या मुख्य विकर्ण होती थी, उसके अवयवों का हम लोग गुणा कर देते थे और उनको आपस में जो आपका दूसरी विकर्ण थी उसके अवयवों को घटा देते थे। तो अगर हम लोग इसका मान निकालेंगे, M22 का मान निकालेंगे, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, A11 इंटू A33 माइनस में आपका A32 A13, ये इसका हमें किसका मान प्राप्त हुआ, ये हमें इसके माइनर का A22 के माइनर का मान हमें प्राप्त हुआ। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि जो आपका सब मैट्रिक्स क्या होता है और माइनर क्या होता है। सब मैट्रिक्स कैसे हम निकालते हैं, जो आपका सब मैट्रिक्स होता है उसमें हम लोग किसी कॉलम को छोड़ सकते हैं, किसी पंक्ति को छोड़ सकते हैं या फिर कॉलम और पंक्ति दोनों को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो आपका हम लोग आपका उपसारणिक निकालते हैं, उपसारणिक में हम लोग निकालते हैं जिस पंक्ति के अवयव का निकालेंगे वो जिस पंक्ति में होगा, जिस स्तंभ में होगा, उनके अवयवों को हम लोग छोड़ देते हैं। उसके अलावा जितने भी अवयव बचते हैं उनसे मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग एक आपका सारणिक बनाते हैं और क्या हमें उसका मान हमें प्राप्त करते हैं। तो वही उसका क्या कहलाता, माइनर कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है। आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही है। अब हम लोग माइनर निकालना जान गए हैं। अब अगर हम लोग क्या, अगर हमें कोफैक्टर निकालना हो, क्या कोफैक्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहखंड बोलते हैं या फिर सहगुणनखंड बोलते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर सहखंड बोल देते हैं बाबू या फिर सहगुणनखंड बोल देते हैं। ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं बताऊं कि इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मैं एक आपके सामने एक सारणिक लिखता हूं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सारणिक है, इसके जो अवयव हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये इसके आपके अवयव हो गए। ये 3/3 40 का ये आपका क्या है, एक आपका सारणिक है। और इस सारणिक का हमें क्या करना है, इस सारणिक में जैसे हमने बताया था कि माइनर निकालना है, क्या निकालना है, माइनर निकालना है, ठीक उसी प्रकार होगा। अगर कोफैक्टर हमें निकालना होगा तो हम कोफैक्टर को हम लोग C से डिनोट करते हैं और माइनर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे बाबू, हम लोग माइनर को डिनोट कर रहे थे M से। तो यहां पर हम लोग जिस अवयव का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसका यहाँ पर क्या करेंगे C11, यानी कि A11 का अगर हम लोग कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, C11 लिख देते हैं। तो इस स्थिति में ये हमारा होता है I प्लस J, ये हमारा होता है 1 की पावर माइनस 1 की पावर में I प्लस J, कोष्टक में आपका इधर हो जाएगा M11, यानी कि ये आपका हो जाएगा माइनर। अगर हम लोग इसको अगर फार्मूले के तरीके से अगर हम लोग लिखना चाहें तो आपका आएगा C I J, इधर हो जाएगा आपका -1 की पावर में I प्लस J, और इधर आपका हो जाएगा M I और J। I और J क्या बता रहा है, I और J बताता है, जो I बताता है कि ये आपका कौन सी रो में है और आपका जो J बताएगा ये बताएगा आपकी कौन से कॉलम में है। ये चीजें मैं बहुत दिनों से बताता हुआ चला आ रहा हूं, जब मैं आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तब भी ये सारी चीजें, यही चीजें बार बार आ रही हैं। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को रिपीट हो रही होंगी। अब आई जे यहां पर है, अगर मान लेते हैं कि हमें ये जो आपका A12 अवयव है, इसका अगर हमें क्या ज्ञात करना है, कोफैक्टर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोफैक्टर ज्ञात करना, सहगुणनखंड ज्ञात करना है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे
C11 आपका C12 करते हैं, C12 करेंगे और यहां पर क्या करेंगे आपका -1 हो जाएगा और I का मान हमें क्या दिया है, I का मान 1 है और J का मान कितना है 2 है, तो आपका 1 + 2 हो जाएगा। और फिर अब हमें MIJ निकालना है, तो MIJ का मतलब क्या होता था, माइनर हम निकालते थे, जो आपका कोटि होता था यानी जो आपका कॉलम होता था और रो होता था, जिस कॉलम और रो में आपका अवयव होता था उसको हम लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे, यानी कि इसको हम लोग छोड़ देंगे और इनको छोड़ देंगे और इनके अलावा जो आपके अवयव बचेंगे उनका हम लोग यहाँ पर सारणी लिख देंगे। तो आपका आ जाएगा A21 आ गया, आपका A31 आ गया, आपका A23 आ गया, ये आपका आ गया A33 आ गया। अब C12 आपका क्या आ जाएगा, अब अगर हम लोग इसका निकालना चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा का, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, -1 की पावर में 3 है यानी कि विषम संख्या है, जब विषम संख्या है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका, दोनों का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारणी का मान अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, A21 एंड A33 हो गया, माइनस में आपका A31 और A23 हो गया, ये इसका हमें मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग यहां पर अगर कोफैक्टर का मान कौन सा निकालें, इसका निकाल लेते हैं, A23 के कोफैक्टर का मान निकालते हैं, तो C आपका हो जाएगा 32, इसका निकालना है A32, तो इसका अगर कोफैक्टर का मान निकालेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर फार्मूले पर रखा, ये हो जाएगा आपका I का मान आपका 3 है प्लस J का मान आपका कितना बाबू 2 है। अब यहां से जो आपका माइनर निकालेंगे, माइनर आपका क्या था कि इसका अगर हमें निकालना है तो इसके आपके जिस कॉलम में उपस्थित है और जिस रो में उपस्थित दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, उसके अलावा जितने भी अवयव बचेंगे, ये आपका बच रहा है, 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 इसको करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नया सारणी बनाएंगे, यानी कि इसका जो उप सारणी माइनर बनाएंगे, तो आपका A11 आ गया, A2 आपका A13 बच गया, यहाँ पर ये आपका A21 बच गया, A21 बच गया और ये आपका बचा A23 बच गया, A23 बच गया। अब अगर हम लोग इसका मान निकालना चाहें तो ये आपका -1 की पावर में 5 जाएगा, जो आपकी विषम संख्या, जब विषम संख्या है तो यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आ जाएगा आपका सारणी का मान अगर यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो A11 आ जाएगा एंड A23 आ जाएगा, माइनस में आपका आ जाएगा A23, इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में कर देंगे तो आपका A13 आपका आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक की जो चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इसी प्रकार अगर हम लोग सभी अवयवों का निकालना चाहें तो हम लोग इसका यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, अगर हम लोग इसी प्रकार सभी अवयवों का निकालना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हम क्या कर दें, अगर हम क्या करें यहां पर, आई थिंक जितनी चीजें मैं बताया हूं, जैसे कि आपको सब मैट्रिक्स बताया हूं, माइनर बताया हूं, कोफैक्टर बताया हूं, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक चीज और ध्यान में मैं क्या रखाया हूं कि जो आपका कोफैक्टर होता है और जो माइनर होता है, कोफैक्टर को हम लोग CIJ से डिनोट करते हैं, माइनर को हम लोग यम आपका IJ से डिनोट करते हैं। तो जो आपका कोफैक्टर होता था, कोफैक्टर में क्या होता है, बस केवल एक चीज बढ़ जाता है, क्या होता है, -1 की पावर में I + J। अगर यानी कि आपका अवयव जिस पंक्ति में उपस्थित है, आपका जिस कॉलम में उपस्थित है, और उन दोनों का अगर हम लोग योग करेंगे, अगर आपका क्या पॉजिटिव आता है तो जो आपका माइनर हो रहा था वही माइनर इसके बराबर आएगा, माइनर उसके कोफैक्टर के बराबर आएगा। अगर वहां पर क्या हो जा रहा है, अगर यहाँ पर इसका मान अगर विषम संख्या आ जा रहा है, I और J के दोनों का योग का मान विषम संख्या आ जा रहा है, तो उस स्थिति में जो उसका कोफैक्टर होगा उस संख्या का, उसका कोफैक्टर उसके माइनर के ऋणात्मक मान के बराबर आ रहा है। आई थिंक ये जो चीजें हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बोले कि हमें आप बताइए कि
मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। क्या हो गया? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होता है? यानी कि सगुणनखंड का आव्यूह, सहखंड का आव्यूह, आव्यूह। क्या करना हमें? सहखंड जो हमारा होता है उसका हमें मैट्रिक्स, उसका क्या होता है? तो हम क्या करते हैं, अगर हमने जाना था कि अगर हमारे पास कोई आपका एक डिटर्मिनेंट्स है, ए है, इस डिटर्मिनेंट का हम लोग अवयव जो लिख रहे थे A11, A12 एंड A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आपका कोई मैट्रिक्स, आपके सामने एक आपका डिटर्मिनेंट्स हो गए 3/3। अगर हम लोग मान ले कि अगर हम लोग इसके आपके कोफैक्टर से अगर हम लोग बनाते हैं, ये आपका हम लोग एक सी आपका एक कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो इन सभी का क्या कर लें? कोफैक्टर ले लें। तो कोफैक्टर अगर हम लेंगे तो C11 ले लेंगे, C12 आपका C13 और C21, C22 आपका C23 आ जाएगा और C31, C32 एंड C33। ये आपका क्या हो गया? कोफैक्टर हो गया। इसका क्या हो गया? कोफैक्टर हो गया, सहखंड हो गया। किसका सहखंड हो गया? ये जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है आपका, ये जो डिटर्मिनेंट दी गई है, इस डिटर्मिनेंट का ये आपका कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टरों से मिलकर एक आव्यूह बन गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यानी कि जो सहखंड से मिलकर आपका जो आव्यूह बनता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका मैट्रिक्स ऑफ, क्या बोलेंगे? आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, सहखंड का आव्यूह। हमारे पास कोई आव्यूह था, उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव का हमने क्या किया? कोफैक्टर निकाला, और कोफैक्टर हमें किस प्रकार प्राप्त हुआ? C11, C12 एंड C13। जैसे जैसे आपका जहां पर हमने ए रखा था, ए के स्थान पर हमने अगर सी रख दिया, तो ये इसके कोफैक्टर से एक आपका मैट्रिक्स बन गया। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, यानी कि सहखंड का हम लोग क्या बोलते हैं? आपका आव्यूह बोल देते हैं। आई थिंक ये आपको चीज समझ में आई हो। अब हम क्या करते हैं? अब हम जानेंगे कि हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, एक दूसरे से जो चीजें हैं वो आपको रिलेट करते हुए मिलेगी। अगर एक चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो दूसरी चीज भी आपको समझ में आगे नहीं आएगी। आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आपका एक, ये आपका एक आपके पास एक सारणी है। इस सारणी में जो उसके अवयव होंगे A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक आपके पास सारणी है, और इस सारणी के, इस सारणी से एक कोफैक्टर से एक आपका क्या बन रहा है? एक आपका नया आपका नई एक आपकी सारणी बन रही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? C11 बोल देते हैं, C12 बोल देते हैं, C13 बोल देते हैं। C13 इसके अवयव हैं C21, C22 एंड C23। ये इसके क्या है? अवयव हैं। ये आपके C31 एंड C32 आपका C33, ये आपके क्या है?
ये आपके जो आपका एक सार्डिक है, उस सार्डिक के जो आपके कोफैक्टर से, जो आपका कोफैक्टर है, कोफैक्टरों से बनने वाला सार्डिक है। अगर क्या किया हमने, एक आपके पास सार्डिक था, उसके बाद उस सार्डिक का हमने कोफैक्टर निकाला और कोफैक्टरों के बाद उन कोफैक्टरों से हम लोग एक नई सार्डिक बनाए, जो सार्डिक हमें सी प्राप्त हुई। अगर हम लोग इसका परिवर्त कर दें, क्या करें, इसका अगर हम लोग परिवर्त कर दें तो उस स्थिति में उसके एडजॉइंट के बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस स्थिति में ए डी जे ऑफ ए जो होगा वो सी टी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सी टी के बराबर। यानी कि अगर हम लोग इसका परिवर्त कर दें, सी टी कर दें, तो आपका परिवर्त में क्या होता था कि जो आपके नंबर ऑफ रो होते हैं उनको कॉलम्स में बदल देना, और कॉलम्स को हम लोग रो में बदल देते थे। तो ये आपका C11 आ जाएगा, C12 आ जाएगा, सी आपका 13 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा C21 हो जाएगा, C22 हो जाएगा आपका, और इधर आ जाएगा आपका C23 आ जाएगा, और ये आपका तीसरा वाला चल जाएगा C31 हो जाएगा, C32 हो जाएगा, और C33। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ए डी जे ऑफ ए। ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सार्डिक दी हुई है, उस सार्डिक के प्रत्येक अवयव का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, और सहखंड निकालने के पश्चात क्या करते हैं, सहखंड निकालने के पश्चात उसके सहखंड से हम लोग एक और आपका सार्डिक बनाते हैं। उस सार्डिक का हम लोग परिवर्त निकाल देते हैं, क्या करते हैं, उस सार्डिक का हम लोग परिवर्त निकाल देते हैं, और परिवर्त निकालने के पश्चात जो उसका परिवर्त आता है, वो परिवर्त ही उसके आपका एडजॉइंट के बराबर होता है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब इस पर मैं कुछ सवाल कराता हूं, जैसे कि जिससे कि आपको सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी कि आपके माइनर क्या होते हैं, आपके कोफैक्टर क्या होते हैं, और कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है। ये सारी चीजें आपके पास आपसे क्लियर होती चली जाएंगी। मैं मान लीजिए कि आपके सामने एक सार्डिक आपके सामने लेता हूं, ए आपके सामने एक सार्डिक है जिसके अवयव 1 2 3 1 2 1 2 0 1 0 5 2 आपके, ये आपका एक सार्डिक है 3/3 का। तो अगर हमें ये बोला है कि हमें ए डी जे ए का मान बताइए, आपका एडजॉइंट ऑफ जो आपका मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान हमें बताइए कि ये क्या होगा। अगर हम लोग ये हमें सबसे पहले हम इसका एक सार्डिक मान लीजिए, ये इसका हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स से हम लोग क्या करते हैं, एक कोफैक्टर, इसका हम लोग सबसे पहले अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहेंगे, कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला मिलता था, सी आपका होता था CIJ, और ये आपका क्या होता था, -1 की पावर में I प्लस J, ये आपका था यम आपका IJ। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब क्या था यहाँ पर, अब हम लोग C11 यानी कि पहले अवयव से हम लोग यहाँ से निकालना शुरू करते हैं, और फिर हम लोग आगे निकालते जाएंगे। तो C11 का अगर निकालेंगे, यानी कि ये जो आपका पहला अवयव है, इसके लिए अगर करेंगे तो हम, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आपका 1 की पावर में 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पहले रो और पहले कॉलम में उपस्थित है, तो ये आपका पावर में हो जाएगा। अब यम हम लोग क्या करते थे, जिस अवयव का निकालते थे उस अवयव के पंक्ति और स्तंभ को हम लोग छोड़ देते थे, माइनर जिसे हम लोग सार्डिक बोलते थे, छोड़ देते थे। उसके बाद जो भी अवयव बनते थे हम उनका सार्डिक निकाल देते थे। इनका अगर इनके सार्डिक का मान निकालेंगे तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में हम लोग घटा देंगे मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास, और 2 इंटू 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, 1 इंटू 5 का करेंगे तो ये आपका -5 आ जाएगा। तो इसका मान अगर हमें प्राप्त होगा
तो ये आपका ऊपर क्या है 1 + 1 यानी कि 2 आ गया, सम संख्या आ गया, तो इसका अगर सम टाइम में अगर -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका -5 आ जाएगा। कितना आ गया? -5 आ गया। अगर हम लोग इसी तरीके C12 निकालें, यानी कि आपका दूसरा अवयव है इसका निकालना जाए कोफैक्टर, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? ये हमें -1 की पावर में I + j यानी कि 1 + 2 हो जाएगा, कोष्टक में आपका आ गया। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्या करेंगे? अब हम लोग इस पंक्ति के आपका इस वाली पंक्ति के और इस वाले आपका स्तंभ होगा, दोनों को अवयवों को छोड़कर इनका हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि आपका 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा, माइनस में 1 × 5 आपका आ गया 5, तो इसका मान हमें प्राप्त होगा। इधर आपका क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 और 2 को जोड़ेंगे आपका क्या आ जाएगा? विषम टाइम्स आएंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा पावर में 3 आ जाएगा, तो इसका -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस, और इधर ये आपका क्या है? इधर आपका अगर 4 में से -5 जाएगा तो ये आपका -1 बच जाएगा, तो इसका मान हमें क्या प्राप्त होगा बाबू? इसका मान हमें प्राप्त होगा, ये आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसी तरीके से हम लोग किसका निकालना चाहें बाबू, इसी तरीके से अगर हम लोग इस वाले का निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, C13, तो इसके आपका -1 कर देंगे, पावर में क्या हो जाएगा आपका 1 + 3 कर दिए, क्यों किए हमने? ये आपका तीसरा अवयव है, यानी कि ये जो आपका एलिमेंट है ये कहां पर उपस्थित है? ये आपका पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में उपस्थित है, तो इसी वजह से यहाँ पर 1 + हमने 3 किया है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, अब आगे मुझे ये बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा? अब ये वाला आपका इस वाले अवयव को निकालना है तो ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे और इनको आपस में क्या करेंगे? घटा लेंगे, ये आपका दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हम क्या करेंगे? ये आपका 2 - 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा ये आपका 4 आ रहा है, 4 यानी कि आपका +1 आ जाएगा, ये आपका 2 बच रहा है, ये आपका 2 बच गया। इसी प्रकार अब हम लोग इसका निकालें तो ये आपका आ गया C21 आपका आ गया। तो अब अगर -1 करेंगे, -1 की पावर में 1 + 2 करेंगे आपका, तो और कोष्टक में आप ये इस वाले अवयव का इस वाले छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 आ गया, और एक का आपका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आपका 0 आ जाएगा, यानी कि अगर इसको हम लोग मान निकालना चाहें तो इधर आपका 3 हो गया पावर में, या आपका माइनस आ जाएगा, माइनस आपका 4 आ गया, यहाँ से 4 हमें प्राप्त हुआ। अगर हम लोग C22 यानी कि इस वाले अवयव का निकालना चाहें तो इस वाले पंक्ति के अवयवों को छोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या करेंगे? बराबर में माइनस के पावर में 2 है तो 2 + 2 कर देंगे, और इधर क्या करेंगे बाबू? इसको हम लोग हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इनको घटा देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 2 × 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 करेंगे, ये आपका 1 × 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, इसका मान बाबू आपका ये, इसका मान तो आपका पॉजिटिव आएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा? 2। इसी प्रकार अगर हम लोग बाबू अगला ये जो आपका C आपका 32 का करें, C32 यानी कि इस वाले अवयव का कर रहे हैं, तो ये आपका -I यानी कि आपका आ जाएगा 3 और J आपका आ जाएगा 2, कोष्टक में आपका क्या हो गया? आप इस वाले अवयव का निकालें तो ये आपका रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इनको घटा देंगे, इन दोनों का आपस में 1 × 1 करेंगे और आपका 1 × 2 करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार आएगा, यानी कि आपका पावर में 5 यानी कि माइनस आ गया, माइनस आ जाएगा, और आपका 1 में से -2 घटाएंगे तो ये आपका माइनस आपका 1 ये भी आएगा, तो यानी कि इसका मान आपका 1 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार अगर हम लोग इस वाले अवयव का निकालें C11, क्या करें? C11 अगर हम लोग निकालें, आपका C31 निकालें, या इसका निकाल लिए पूरे का, इसके पूरे का निकाल लिए, अब इसका हम लोग निकाल रहे हैं। जब हम लोग इसका निकालने जाएंगे तो सिस्टम में C1 का आपका क्या प्राप्त होगा? इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस आपका 1, ये आपका 3 + 1 करेंगे, और ये हमने छोड़ा, ये छोड़ा, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 दूना 10 आ जाएगा, माइनस में आपका 0 × 0 यानी कि आपका 0 आ गया, तो इसका मान जो हमें प्राप्त होगा बाबू, इसका मान हमें प्राप्त होगा आपका 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग C32 का मान निकालें तो ये आपका माइनस कोष्टक में ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 है तो 3 + आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 5 आपका आ गया। अब ये आपका बीच वाला बचा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस वाले अवयव को निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 5 × आपका 5 × 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और 2 × 0 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, यानी कि इसका मान आपका यहाँ पर माइनस आएगा, और -5 आपका इसका मान प्राप्त होगा। अगर हम लोग यहाँ पर
C33 यानी कोफैक्टर इस वाले अवयव का निकालें, तो इस वाले अवयव का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे इन दोनों का हम लोग आपस में हटा देंगे और इससे हम लोग मान निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा -1 पावर में 3 प्लस 3 हो जाएगा। आई और जे का मान 3 यहाँ पर है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। इन दोनों का पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके घटाने, और 1 इंटू 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आपका आ गया, जिसका मान जो आपका आएगा -4 आएगा। अब अगर हम लोग इससे बनने वाले जो आपका आव्यूह है, उस आव्यूह को हम लोग अगर लिखें तो ए आपका एक आव्यूह यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। इसके बारे में अगर हम लोग लिखें तो स्थिति में क्या होगा, अब आपका C11, ये जो आपका C11 पहला अवयव कहां पर था, इसका मान क्या आया है C12, यहाँ पर C13, जैसे जैसे हमने लिखा था, जैसे मैंने लिखा था C11 आपका C12 एंड C13, C21 C22 एंड C23 और C31 एंड C23, C2 आपका C32 एंड C33, इस प्रकार हम लोग आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इनका मान रख लेते हैं। जब हम लोग इनका मान रखेंगे, क्या करेंगे, जब हम लोग इनका मान अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये हम लोग C आपका यानी कि इसके कोफैक्टर से बनने वाला ये आपका मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग मान लिखेंगे तो ये आपका -5 हो गया, और दूसरा आपका आ गया 1 आ गया, और C13 आपका 2 आ गया, उसके बाद -4 आ गया, उसके बाद आपका 2 आ गया, उसके बाद आपका 1 आ गया। अब आगे यहां से देखेंगे, यहां पर C31 का मान क्या है, ये आपका 10 आया है, और आपका C32 का मान -5 आया है, और C33 का मान -4 आया है। यहां तक इनका मान हमें C यानी जो उसके कोफैक्टर से बनने वाला आव्यूह है, उसके वो हमें प्राप्त हो गया। अब हम जानते थे कि जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये हमारा ADJ A इज इक्वल टू आपका होता है CT, यानी कि इसका हम लोग जो इसके कोफैक्टर से आपका जो इसका कोफैक्टर है, इसके कोफैक्टर का हम लोग क्या कर दें, परिवर्त कर दें। तो अगर हम लोग उसका परिवर्त कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो उस स्थिति में जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा वो उसका एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजॉइंट उसका प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम लोग ADJ A प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसके CT के बराबर इसके क्या करना होगा, इसका परिवर्त करना होगा। अगर हम लोग इसका परिवर्त करें तो क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ बदल देना, स्तंभ को पंक्ति में। तो ये आपका क्या स्तंभ, ये आपका पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में -5 1 और 2, ये आपका दूसरा है तो दूसरे स्तंभ में बदला जाएगा -4 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति 10 -5 और -4, ये इसका क्या प्राप्त हुआ बाबू, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो हमें क्या करना, सबसे पहली चीज क्या करनी, जो हमें आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के हमें कोफैक्टर निकालने हैं सारे अवयव के। जैसे मैंने C11 आपका C12 C13 सारे का हमने यहां तक निकाल लिया। उसके बाद क्या करना, उसके कोफैक्टर से हमें एक आपका मैट्रिक्स आपका बनाना है। उस मैट्रिक्स का हम लोग अगर परिवर्त कर देंगे, और परिवर्त करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स आएगा, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, उसी को ही हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ आपका मैट्रिक्स है। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो चीजें कुछ चीजें हैं, हमें ए इनवर्स निकालना है, और कुछ आपके एडजॉइंट जो आपका, इसके पहले तो हमने डिटर्मिनेंट्स की आपकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आपकी इसकी भी हैं और इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। फिर कुछ सवाल भी होंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपका जो आपकी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं। आई थिंक इसकी जो आपकी क्लास होगी, 1 से 2 क्लास इसकी और होगी, और उसके बाद हम लोग अगले यूनिट पर आपका चलेंगे जो आपका इंटीग्रेशन है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। सो दैट, जय हिंद दोस्तों।